हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केजी इफेक्टिव। आज हम करेंगे क्लास 4 इंग्लिश वर्कशीट का चैप्टर 3 जिसका नाम है विक्रम द वाइज किंग। विक्रम द वाइज किंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जिसके आपको इस पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद इस पैसेज से रिलेटेड आंसर्स देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक समय की बात है। देयर वॉज अ क्रो, एक कौवा था। ही वॉज वेरी थर्स्टी, वो बहुत प्यासा था। ही फ्लू हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, यानी कि पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। ही सॉ अ पॉट इन द गार्डन, पॉट मतलब होता है घड़ा, यानी कि उसने गार्डन में बगीचे में एक पॉट देखा, घड़ा देखा। देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन इट, यानी कि उसमें थोड़ा सा पानी था। हिज बीक डिड नॉट टच द वाटर, इसकी जो बीक थी यानी कि चोंच थी, चोंच तक पानी पहुंच ही नहीं पा रहा था। एंड ही वॉज वेरी वाइज, वो बहुत बुद्धिमान था। ही ड्रॉप्ड, उसने डाला सम पेबल्स, पेबल्स मतलब होता है कंकड़, पेबल्स इनटू द पॉट, पॉट में कुछ कंकड़ डाले। द वाटर रोज अप, यानी कि पानी जो था ऊपर आ गया। ही ड्रैंक इट, उसने पानी पिया। एंड फ्लू अवे, और वहाँ से उड़ गया। तो पैसेज ये था, इसी के हिसाब से हमको उस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे कि व्हाट वाज द क्रो सर्चिंग फॉर, यानी कि कौवा क्या ढूंढ रहा था, तो वो ढूंढ रहा था द वाटर, वाटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड ही डू टू ड्रिंक द वाटर, यानी कि उसने पानी पीने के लिए क्या किया। तो ही ड्रॉप्ड सम पेबल्स इनटू द पॉट, उसने घड़े में कुछ कंकड़ डाले। अगला क्वेश्चन है डू यू थिंक द क्रो वॉज वाइज एंड हाउ, क्या आपके हिसाब से कौवा बुद्धिमान था। तो हम लिखेंगे येस, वो कौवा बुद्धिमान था बिकॉज ही ड्रॉप सम पेबल्स इनटू द पॉट फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स टेकिंग हेल्प फ्रॉम द गिवन हिंट्स, यानी कि ये जो शब्द दे रखे हैं जैसे कि DEJUG, ये इनको आगे पीछे करके कुछ मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। जैसे कि DEJUG, तो इसका हिंट है ना कोट, तो इससे हमको पता चलता है कि इसका बन सकता है जज, JUDGE जज। अगला है NDKI, इसका हिंट है नॉट क्रूअल, नॉट क्रूअल मतलब ये काइंड बन सकता है, KIND काइंड। अगला है SORWD, तो इसका हिंट दे रखा है हमको अ वेपन, वेपन मतलब होता है हथियार, यानी कि इससे बन सकता है स्वॉर्ड, SWORD, स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार। अगला है QUALRRE, इसका मीनिंग कुछ नहीं होता है, लेकिन हिंट हमको दिया है टू फाइट, यानी कि फाइट, इससे हम बना सकते हैं क्वेरल, क्वेरल मतलब होता है झगड़ा, QUARREL क्वेरल। अगला है BYBA, यानी कि हिंट है अ स्मॉल चाइल्ड, तो इससे हम बना सकते हैं BABY बेबी। तो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है राइट मीनिंगफुल सेंटेंस बाय रीअरेंजिंग द वर्ड्स, रीड देम अलाउड, यानी कि जो हमको सेंटेंस दे रखा है इसको हमको मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे कि किंग अ वॉज देयर, तो इससे कुछ सेंस नहीं आ रहा है, तो इसको हम बना सकते हैं देयर वॉज अ किंग एंड फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला है क्वेश्चन वुमेन टू इन हिज केम कोट विद अ बेबी, तो इससे हम बना सकते हैं मीनिंगफुल सेंटेंस टू वीमेन केम इन अ कोट विद हिज बेबी। थर्ड क्वेश्चन है बोथ बेबी क्लेम्ड फॉर द, तो इसका मीनिंगफुल सेंटेंस होगा बोथ क्लेम्ड फॉर द बेबी। अगला क्वेश्चन है गेव द किंग डिसीजन अ फेयर, तो इससे हम सेंटेंस बनाएंगे द किंग गेव अ फेयर डिसीजन। अगला है द गॉट रियल मदर बेबी हर, तो इससे मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं द बेबी गॉट हर रियल मदर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 राइट द एप्रोप्रिएट वर्ड्स इन द स्पेस गिवन बिलो, यानी कि कुछ हिंट दे रखे हैं हमको, सॉरी, प्लीज़, प्लीज़, पार्डन, प्लीज़, वेलकम, तो ये कुछ वर्ड्स हमको दे रखे हैं, इनका हमको इस सेंटेंस को पढ़कर सही जवाब देना है। जैसे कि पहला है इफ़ यू वांट समवन समथिंग फ्रॉम एनीवन, यानी कि जब भी कोई चीज़ आप किसी से चाहते हैं तो व्हाट वुड यू से, आपको क्या कहना चाहिए, तो हम कहेंगे प्लीज़, यानी कि जब भी हमको किसी से कुछ मांगना हो तो हम कहेंगे प्लीज़। अगला क्वेश्चन है इफ़ यू आस्क समवन टू रिपीट व्हाट ही सेड, यानी कि अगर आप किसी से कहना चाहते हैं कि दोबारा दोहराइए तो आप क्या कहेंगे, हम कहेंगे पार्डन, यानी कि पार्डन। अगला वर्ड है इफ़ समवन थैंक यू, यानी कि अगर कोई आपको थैंक यू कहे तो व्हाट वुड यू से, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे वेलकम।
अगला वर्ड है, अगला क्वेश्चन है इफ़ यू हर्ट समवन, यानी कि अगर आप किसी को दुखी कर देते हैं, किसी को नाराज़ कर देते हैं, तो व्हाट वुड यू से, आप क्या कहेंगे। मतलब अगर आप किसी को हर्ट करते हैं, आपकी गलती की वजह से कोई परेशान हो जाता है, तो आपको कहना चाहिए सॉरी, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मेक अ वर्ड चेन टेकिंग हेल्प फ्रॉम द पिक्चर्स, यानी कि एक वर्ड चेन बनाना है पिक्चर्स को देख कर। जैसे कि पहला वर्ड है, पहला पिक्चर है एप्पल का, तो हमने लिखा है एप्पल, और एप्पल का लास्ट लेटर है ई, और ई से ही स्टार्ट होता है पिक्चर के हिसाब से एलिफेंट। और अगले पिक्चर में एलिफेंट का लास्ट लेटर है टी, और टी से ही स्टार्ट होगा टीचर, और टीचर का लास्ट वर्ड है आर, तो आर से ही पिक्चर हमको लग रहा है रोड, और रोड का लास्ट वर्ड है डी, और डी से ये देखो गुफा दिख रही है, गुफा को इंग्लिश में कहते हैं डेन। डेन, डेन के बाद ये जो घोंसले का पिक्चर दिख रहा है तो एन से बन जाएगा नेस्ट, नेस्ट, और नेस्ट का लास्ट वर्ड है टी, टी से पिक्चर में दिख रहा है हमको ट्रेन, ट्रेन का लास्ट वर्ड है एन, एन से हमको पिक्चर में दिख रहा है नोज़, तो नोज़ लिखेंगे। नोज़ का लास्ट लेटर है ई, ई से हमको पिक्चर में दिख रहा है एग। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे आगे क्वेश्चन पे करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, यानी कि नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड एनसर्कल द एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स यानी कि वर्ब, ऐसे शब्द जिससे हमको किसी एक्शन का पता चले। तो मैंने पहले से ही सर्कल करे हुए हैं, पर एक बार हम दोबारा रिपीट करते हैं। जैसे कि आई एम प्लेइंग, तो प्लेइंग इन एक्शन है, तो इसको हम अंडरलाइन कर देंगे, अंडरलाइन मतलब सर्कल कर देंगे। अगला है यू आर गोइंग होम, गोइंग यहाँ पर एक्शन वर्ब है। थर्ड है शी इज़ ड्राइविंग अ कार, तो यहाँ पर ड्राइविंग एक्शन वर्ब है, तो इसको सर्कल कर देंगे। फोर्थ है द चिल्ड्रन आर जंपिंग इन द गार्डन, तो यहाँ पर जो जंपिंग वर्ड है वो एक एक्शन वर्ब है। उसके बाद माई ग्रैंडमा इज़ टॉकिंग विद माई फादर, यहाँ जो टॉकिंग है TALKING टॉकिंग, ये एक एक्शन वर्ब है। अगला सेंटेंस है दे वर क्वेरलिंग ओवर अ बेबी, तो यहाँ जो क्वेरलिंग है वो एक एक्शन वर्ब है, जिसका मतलब होता है झगड़ा करना। हेमंत इज़ राइटिंग एन एप्लीकेशन, यहाँ पर जो राइटिंग है वो एक एक्शन वर्ब है, जिसका मतलब होता है लिखना। अगला सेंटेंस है मधु वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर जो सिंगिंग है वो एक एक्शन वर्ब है, जिसका मतलब होता है गाना। अगला सेंटेंस है द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग वेरी हाई, यहाँ पर जो फ्लाइंग है वो एक एक्शन वर्ब है, तो उसको हम सर्कल कर देंगे। अगला सेंटेंस है आई एम ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, जो ड्रिंकिंग यहाँ पर है ये वर्ड एक्शन वर्ब है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो रीड द कन्वर्सेशन, जैसे कि लीला कहती है मे आई कम इन डॉक्टर, तो इससे पता चलता है कि परमिशन मांग रही है। डॉक्टर कहता है येस कम इन, तो उसने यानी कि ग्रांट परमिशन, परमिशन दे दी। अगला है लीला हेल्प मी सर माई मदर इज़ इन पेन, यानी कि वो हेल्प मांग रही है, इससे पता चलता है कि वो एक रिक्वेस्ट कर रही है। डॉक्टर कहता है डोंट बी नर्वस, आप परेशान ना हैं, गिव दीज मेडिसिन 2 times a day for a month, शी विल बी फाइन। तो ये जो डॉक्टर ने सेंटेंस कहा उससे हमको पता चला कि उसने एक एडवाइस दी है, गिवन एन एडवाइस। तो मदर कहती है कैन आई टेक इट फॉर 1 week ओनली, क्या मैं सिर्फ 1 हफ्ते की दवाई ले सकती हूँ। तो मदर ने क्या क्वेश्चन पूछा, आस्किंग अ क्वेश्चन। तो डॉक्टर कहता है नो नो, नहीं नहीं, टेक द फुल कोर्स एंड डोंट ईट ऑयली फूड्स, कहते हैं अपना फुल कोर्स लें एंड ऑयली फूड्स ना खाए। तो डॉक्टर ने क्या किया, इंस्ट्रक्शंस दिया। तो फिर कहते हैं यू मे फॉल इल अगेन इफ़ मेडिसिन आर नॉट टेकन, अगर आपने मेडिसिन नहीं ली तब दोबारा बीमार पड़ जाओगे। तो यानी कि डॉक्टर ने वार्निंग भी दी। तो कहते हैं नाउ यू मे लीव, और लीला कहते हैं थैंक यू डॉक्टर। तो इस सेंटेंस को पढ़ने से हमको पता चला कि कुछ क्वेश्चंस, कुछ सेंटेंस से हमको पता चल रहा है एडवाइस है, क्वेश्चंस है, रिक्वेस्ट है। तो सेम ऐसे ही आपको कुछ ये सेंटेंस दे रखे हैं, इसको पढ़ने के बाद 3 ऑप्शन है, उसमें से जो करेक्ट है उसको टिक लगाना है। मैंने यहाँ सर्कल लगाया, आप टिक भी लगा सकते हैं। जैसे कि डोंट ड्रिंक अल्कोहल, तो ये सेंटेंस कहता है कि अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। तो ये परमिशन है या एडवाइस है या रिक्वेस्ट है, ये एक एडवाइस है, एडवाइस पे सर्कल लगा देंगे। अगला है डोंट क्रॉस अ बिज़ी रोड, यानी कि बिज़ी रोड को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो ये एक रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन है या वार्निंग है, ये एक वार्निंग है, इसलिए वार्निंग को हम अंडरलाइन कर देंगे। अगला है प्लीज़ हेल्प मी, यानी कि मेरी हेल्प करो। तो ये एक प्रकार का रिक्वेस्ट लग रहा है, तो हम रिक्वेस्ट को सर्कल कर देंगे। अगला है सिट डाउन, तो ये आप बताइए रिक्वेस्ट है, वार्निंग है, ऑर्डर है। सिट डाउन एक ऑर्डर है। अगला शैल आई कम इन, शैल से पता चल रहा है, लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है उससे पता चल रहा है कि ये एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को हम सर्कल कर देंगे। इसके बाद है लास्ट वाला कम टू स्कूल ऑन टाइम, यानी कि स्कूल तुम्हें टाइम से आना चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन है। तो स्कूल टाइम से आना चाहिए, ये एक इंस्ट्रक्शन, तो इसको हम उस पर सर्कल कर देंगे। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।